हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023। ये है मेरा दिसंबर मंथ का पीएनएल और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिनको 2023 में गोल सेट कैसे करें, 2023 का ट्रेडिंग प्लान कैसे करें और कैसे हमको रिस्क को मैनेज करना चाहिए जब हम एक बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं ट्रेडिंग में। तो सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन होगी, तो ये वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो ऐसा होगा कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जितने बार भी आप देखोगे। तो ये तो एक सिंपल सा दिसंबर मंथ का पीएनएल है। तो हम पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपका एक व्यू बन जाएगा कि किस तरह से एक ट्रेडर प्लान करता है। देखो, सबको ये दिस आर द थ्री पिलर्स। ओके, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे ये तीन पिलर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला है साइकोलॉजी, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा है हमारी स्किल। स्किल मतलब किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या है हमारा सेटअप एंड ऑल। ओके, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और स्किल तीनों का इंपॉर्टेंस होता है एक एक ट्रेड लेने में। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं भूलना चाहिए कि एक ट्रेडर अलग अलग स्टेज पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपका जो रिस्क होता है वो आप लेते हो कैपिटल पे। जब आप ट्रेडिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हो और वो वाइप आउट हो जाता है, सपोज आपने 10,000 से स्टार्ट किया, आपके 10,000 लॉस हो गए, उसके बाद आपने 50,000 कैपिटल से स्टार्ट, 50,000 भी लॉस हो गया, तो अभी आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो रिस्क ले रहा है लेकिन ऑलरेडी लॉस में है। लॉसेस पे भी रिस्क होता है, लॉस पे ही रिस्क ले रहा है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं। ओके, और ये सारे फेज एक ट्रेडर की लाइफ में आते हैं अगर वो कंसिस्टेंटली प्रोसेस को ध्यान दे और कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करते रहे तो। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरा कैपिटल पे रिस्क था। उसके बाद कैपिटल ब्लो हो गया तो लॉसेस पे रिस्क हो गया। उसके बाद लॉसेस से फिर मैं ब्रेक इवन पे आया, ब्रेक इवन से फिर प्रॉफिट में चला गया और फिर अब मैं प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ। तो मेरा माइंडसेट अलग। आप अगर कैपिटल पे हो, अगर आप लॉसेस में हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक डिफरेंट स्टेज पे हो गई। मैं एक डिफरेंट स्टेज पे हूँ, आप एक डिफरेंट स्टेज पे हो जाओगे। बट मेरा आज फोकस इन पे इस पे नहीं है, मेरा आज फोकस है इन दो लेवल्स पे। बिकॉज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिट पे ही रिस्क ले रहे हो तो आप ये वीडियो क्यों देखोगे। आप कैपिटल लेके आए हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आप लॉसेस में हो, बहुत 2 साल ट्रेडिंग कर रहे हो, 4 लाख का लॉस है, 3 साल ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 लाख का लॉस है, फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। दैट मीन्स कैपिटल पे रिस्क है, लॉसेस पे रिस्क है। तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए और आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं इन दो कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स के बारे में बात करूँगा आज। और यूजुअली ये दो कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स का टाइम फ्रेम होता है 1 साल से लेके 3 ईयर्स तक। मोस्टली जो 3 ईयर्स ट्रेडिंग करता है प्रॉपर वे में तो वो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी दिखना शुरू हो जाती है। बट पहले 2-3 साल कैसे माइंडसेट होना चाहिए, कैसे रिस्क मैनेज होना चाहिए, कैसे आपको अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो उसके लिए है। तो 2023 में जब हम गोल्स बनाते हैं तो हमारा गोल, सबसे पहली गलती होती है कि हम मोनेटरी गोल सेट करते हैं। मोनेटरी गोल मतलब मेरा 50,000 का कैपिटल है, मैं इसको 5 लाख बना दूंगा 1 साल में। हो गई गलती, गोल सेट करने में ही गलती हो गई तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वंडर कोई बता नहीं सकता। फिर तो बहुत मुश्किल है सक्सेस होना। कि जब हम ये गोल कौन सेट कर सकता है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि उसको पता है कि कैपिटल से कैसे लॉस लिया, लॉस से कैसे ब्रेक इवन में आया, ब्रेक इवन से कैसे प्रॉफिट में आया, उसको पता है। और जितना स्लो प्रोसेस उतना अच्छा, जितना फास्ट प्रोसेस उतना डेंजरस है, जीरो पे आने के चांसेस है। जहाँ से शुरू किया वहाँ पे वापस आने के चांसेस ज़्यादा है अगर बहुत फास्ट आप प्रॉफिटेबिलिटी में अचीव कर लोगे तो। सो कैसे प्रोसेस को ध्यान दिया जाए, आपके जो भी गोल्स हैं, सपोज कर लो आपके गोल्स हैं, आपके गोल्स होने चाहिए रूटीन। जब हम कैपिटल पे रिस्क ले रहे होते हैं, जब हम लॉसेस में होते हैं, तो जो सबसे टफेस्ट थिंग होती है वो होती है रूटीन फॉलो नहीं हो पाती। और व्हाट डू यू मीन बाय रूटीन? रूटीन किस तरह से होनी चाहिए? रूटीन मतलब एक ऐसी चीज़ जो प्री प्लान है वो फॉलो हो रही है, उसको बोलते हैं रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूटीन क्या है? वेकअप, सेकेंड ईटिंग, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ मेडिटेशन।
एक ही टाइम पे उठना, एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एक ही टाइम पे एक्सरसाइज, एक ही टाइम पे मेडिटेशन, दैट इज़ द रूटीन। ये रूटीन आप अगर फॉलो कर रहे हो या कर पाते हो तो आपको जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी मिलने के चांसेस है। और यही नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि हमारा अनस्टेबिलिटी होती है। मैं आने वाले अभी ये स्लाइड के बाद मैं स्टेबिलिटी पे ही बात करूँगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है वो रूटीन होना चाहिए। ये रूटीन क्या करेगा मैं बताता हूँ। ये रूटीन आपका माइंडसेट स्ट्रांग रखेगा। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, आप कंटिन्यूसली एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे आपका मूड स्विंग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आप बहुत खुश हो जाते हो, लॉस हो रहा है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ये रूटीन आपको उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि पैसा मार्केट नहीं देता है, पैसा हमारा माइंडसेट हमें देता है। कभी भी याद रखना, मार्केट आपके लिए भी वैसा ही है, मेरे लिए भी वैसा है, करोड़ों लोगों के लिए भी वैसा है, बट आपका और मेरे माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। और वो फ़र्क को कम करने के लिए वो काम करता है रूटीन। आप जैसे ही रूटीन में आ जाओगे, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो वो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आप पूरे दिन में आपका रूटीन कैसा होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ये रोल आपको प्ले करेगा। बिकॉज सब जन कहता है डिसिप्लिन, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाओ, ट्रेडिंग डिसिप्लिन से ही होता है, ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करने से होता है। बट डिसिप्लिन, ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो कब होते हैं? जब हम हमारे लाइफ के रूल्स फॉलो करते हैं, जब हम हमारे लाइफ के डिसिप्लिन रहते हैं। और डिसिप्लिन कैसे रहा जा सकता है? रूटीन को फॉलो करके। प्लान बनाओ, बैठ जाओ, आज इसी टाइम पे उठूंगा, इसी टाइम पे सोऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, खाऊंगा इसी टाइम पे, मेडिटेशन भी करूंगा। देखना ये रूटीन बैठ गया, इसमें डिसिप्लिन आ गया, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये रूल फॉलो नहीं करूंगा एंड ऑल, ऑटोमेटिकली रूल्स फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। सो रूटीन करो, रूटीन से माइंडसेट डेवलप होगा, माइंडसेट से ही रूल्स बनेंगे, और फिर आएगा वो रिस्क मैनेजमेंट का खेल। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे। बहुत जन ये फेज रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं। अब ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, बट दिस विल बी माय लास्ट पॉइंट, वरना मेरे को बात करने के लिए बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। बट धीरे धीरे मैं एक वीडियो में कवर करूँगा रिस्क मैनेजमेंट। देखो सर, मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं कितना रिस्क लूँ, और फिर मैं लॉस लेता हूँ तो लॉस बड़ा हो जाता है, ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो 2023 ख़त्म शुरू होते से ही मेरे पास आ गए थे, और ये 2022 में भी थे। तो आज मैं इसको एकदम प्लेन एंड क्रिस्प पे मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। देखना, पीएनएल को देखना मेरे। एज पर माई कैपिटल मेरे दिन का रिस्क था 5000 से 7000। क्या वो रिस्क मेरा इस पर्टिकुलर दिसंबर में फॉलो हुआ? चलो देखते हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ, और रिस्क फॉलो हो गया। हमने टोटल कितने, 4, 5, 6, 7 दिन लॉस लिया। 7 दिन में से 1, 2, 3 ऐसे दिन थे जब मैंने रूल फॉलो नहीं किया। क्या वो रूल फॉलो ना करके भी मैं प्रॉफिट में हूं? यस, मैं प्रॉफिट में हूं। फिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे रूल्स को, जब हम एक रिस्क पर डे के रूल, RPD बोलता हूँ, रिस्क पर डे के रूल को रिजिड बना देते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड, कि मैं 5000 ही रिस्क लूँगा दिन का, या फिर मैं 500 रुपये लूँगा। और फिर जब वो 500 रुपये की जगह 700 रुपये हो जाता है गलती से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, सपोज 700 रुपये हो गया जो कि 500 रुपये था, अब क्या? अब वो ऊपर के 200 रुपये रिकवर करने के चक्कर में आप मार्केट को 5000 दे दोगे, इतना बड़ा लॉस दे दोगे, वो बस ऊपर के 200 रुपये रिकवर करने के लिए चक्कर में। इसीलिए खुद को उस पर्टिकुलर दिन में माफ़ करना सीख जाओ आप। अगर आपने आपका जो रिस्क पर डे का रूल को फ्लेक्सिबल रखा, फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि दिन में फिर आपने डिसाइड किया मैं दिन में 500 रुपये का रिस्क लूँगा, और दिन में आप हर एवरी अल्टरनेट डे आप 1000-2000 रुपये का लॉस, नहीं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बोलते। फ्लेक्सिबिलिटी तब आनी चाहिए जब 5 में से 1-2 बार ऐसा होता है कि रिस्क के ऊपर लॉस चला जाता है और आप स्क्रीन बंद नहीं कर पाते हो, और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें ही एक सेकेंड फेज आ जाता है कि जब हम लॉस को क्यों होल्ड कर रहे हैं। अब वो लॉस को क्यों होल्ड कर रहे हैं, दैट इज द होप ट्रेड। और होप ट्रेड कौन लेता है? मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था, होप ट्रेड मोस्टली हम ही लेंगे, जो कैपिटल पे रिस्क ले रहा है, और जो लॉस में है, जो लॉस में है वो ये सोच के रिस्क लेगा कि पिछले महीने का भी पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, आज के दिन का तो हो ही जाएगा। होप ट्रेड।
वो ट्रेड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं आने वाला वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि क्यों हम लॉस को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपको अभी सेकंड गोल देना है आपका 2023 का, जो कि है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? आप हफ्ते में 3 से 4 दिन स्टेबल नहीं रह पाते हो। मतलब क्या है? आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करते समय फियर है, ग्रीड है, इसका मतलब समझ जाओ यू आर नॉट स्टेबल। एक दिन स्टेबल रहते हो, एक दिन मतलब आपने ट्रेड लिया एज पर योर सिस्टम, प्रॉपर एंट्री मिली, प्रॉपर टारगेट मिला, आप बहुत खुश हो। और प्रॉफिट में खुश होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट में माइंड का स्टेबल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। माइंड का स्टेबल रखना तब बड़ी बात है जब आपने दिन का जो लॉस डिसाइड किया था 500 रुपीज़, वो 500 लॉस मार्केट को दे दिया और आप अभी भी स्टेबल हो। दैट इज़ अ स्टेबिलिटी। आपने दिन का टारगेट देखा था, मैं 10,000 तक, ये मेरा ये ट्रेड है, 10,000 तक का टारगेट है, आपने टारगेट अचीव किया। आपने मार्केट को, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यू डोंट केयर, योर स्टिल, दैट इज़ अ स्टेबिलिटी। वो होती है स्टेबिलिटी। और आप खुद को ही पूछ लो कि आप ऐसे कितने दिन स्टेबल होते हो हफ्ते में? शायद एक बार। अगर नहीं हो रहे हो एक बार भी, आपको रोज़ फियर और ग्रीड के चक्कर में आप फंस रहे हो, तो समझ जाओ आपको बहुत काम करना बाकी है। तो जो आपका सेकेंड गोल होगा वो होगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ओवर योर माइंडसेट। और प्रीवियस जो मैंने गोल बताया था उसको वो फॉलो होगा तो ये भी फॉलो हो जाएगा, वो फॉलो नहीं होगा तो ये भी फॉलो नहीं होगा। वो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग नहीं था, ये ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप खुद को ही पूछ लो कि आप ट्रेड ले रहे हो, डर है, इसका मतलब यू आर नॉट स्टेबल। आपके अंदर ग्रीड चल रहा है, आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आपके इतनी क्वांटिटी कैपेसिटी लेने की आदत नहीं है, बट फिर भी क्वांटिटी बढ़ा है, यू आर नॉट स्टेबल। तो गोल शुड बी स्टेबिलिटी। कितना स्टेबिलिटी? बस हफ्ते में 3 दिन अगर आप स्टेबल रह गए और 2 दिन भी अनस्टेबल हो, दैट मीन्स योर प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आप खुद ही लिख लो कि मैं कितने दिन स्टेबल रहता हूँ। नहीं रहता हो तो गोल होगा कि नहीं, मैं एटलीस्ट 2 दिन स्टेबल रहने की कोशिश करूँगा, मैं 3 दिन स्टेबल रहने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आपने आपका फोकस प्रॉफिट एंड लॉस से रूटीन पे, स्टेबिलिटी पे शिफ्ट कर लिया, देखना आप भी ब्रेक इवन पे भी आ जाओगे और आप अपना प्रॉफिट भी बना लोगे। बस अपना गोल मॉनेटरी मत रखो, गलती से भी मत रखो। ये गलती मैंने की है, 6 बार मैंने मेरा अकाउंट ब्लो किया है ऑन अ सिंगल डे, जस्ट बिकॉज कि मेरा गोल मॉनेटरी था। तो ये सारे गोल्स मत रखो, रूटीन पे ही फोकस करो, स्टेबिलिटी पे फोकस करो कि मैं मेरा दिमाग शांत रखूंगा ऑन अ पर्टिकुलर डे। आज सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, आज मार्केट बहुत ऊपर गया, ओके, और मैंने इसका इंस्टाग्राम पे स्टोरी बता दिया था, मैंने पोजीशन ली, नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था। मैं अभी अभी वैकेशन से आया हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ये मेरा प्रोसेस का पार्ट नहीं था, मुझे ट्रेड नहीं लेना था। मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चला गया, बहुत अच्छे ट्रेड्स थे, बट इट वॉज नॉट एज पर द रूटीन, इज पर नॉट एज पर द प्लान, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं था। इसलिए क्या मेरा माइंड अभी फ्लक्चुएट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, आई एम वेरी स्टेबल, शांत हूँ। ना कोई ग्रीड है, ना कोई फियर। ऐसा नहीं है कि यार मैंने ट्रेड मिस कर दिया, मैंने 10,000 का 15,000 का प्रॉफिट मिस कर दिया। ये ऐसा तब होगा जब हमारे गोल्स ही मॉनेटरी होंगे। ओके, सो दिस वॉज इट। आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट एज ए ट्रेडर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2022 ऐसा साल था जहाँ पे मैंने लॉसेस से ब्रेक इवन से प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो वो जो फेज़ है, वो फेज़ को मैं धीरे धीरे आपके साथ अनलॉक करूँगा छोटे छोटे वीडियोस से। सो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।